हेलो गाइज, गुड इवनिंग। आइए हम लोग देखते हैं कि कल यानी 12 अप्रैल को निफ्टी बैंक निफ्टी किधर जा सकते हैं, क्या लेवल्स होंगे कल के लिए। तो कुछ लेवल्स मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं, अगर आप लोग देखोगे तो। और कुछ लेवल्स हम लोग अभी आगे देखेंगे, निकालते हैं कुछ और लेवल्स अगर आता है तो। फिलहाल के हिसाब से, फिलहाल अगर आप देखोगे जो गिफ्ट निफ्टी जहाँ पे दिखा रहा है 230 पॉइंट, यानी ये 1% के आसपास का गैप डाउन दिखा रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग उस हिसाब से अपने लेवल बना लेते हैं। मान के चलते हैं यहाँ से 130 पॉइंट का गैप डाउन, मतलब 230 पॉइंट, 500 के आसपास। जो फिलहाल गिफ्ट का एस जी एक्स का हम लोग देखे हैं, अ, फिलहाल करेंट जो चल रहा है, तो इस हिसाब से ये 1% के आसपास का गैप डाउन दिखा रहा है। तो हम लोग यहाँ तक का तो लेवल मार्क है। थोड़ा सा और नीचे के लेवल्स देख लेते हैं कि क्या कुछ और लेवल्स हमारे लिए आ रहे हैं क्या। तो कुछ और लेवल्स में हमारे पास एक ये वाला लेवल दिख रहा है, जो कि कुछ सपोर्ट का काम कर सकता है अपने पास। ऐसा कुछ 179, ये एक सपोर्ट दिख रहा है मुझे। और इसके बीच में तो गाइज ये कितना है, 300 है ना, हाँ ठीक है। हम्म, ये लेवल कुछ 426 वाला कुछ इम्पोर्टेंट लेवल दिख रहा है मुझे। 426 वाला कुछ इम्पोर्टेंट लेवल दिख रहा है मुझे। ठीक है। अभी हम लोग ये लेवल 434, नहीं इसे निकाल के रखो, ये किसी काम का नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है, आइए अब समझते हैं कि हम लोग ट्रेड कैसे क्या करेंगे। तो गाइज देखो, अगर मार्केट गट डाउन खुल गया कोई बात नहीं, और अच्छा है अपने लिए, अपने लिए। तो देखो, अगर मार्केट 500 के आसपास खुल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या प्राइस सस्टेन कर रहा है क्या। अगर खुलते ही नीचे जा रहा है फिर तो कोई मतलब नहीं है। अगर प्राइस खुल के थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है, सपोर्टिव कैंडल बना रहा है, और फिर वापस आता है 600 तक, 620 तक, तो हम लोग यहाँ से सेलिंग का प्लान करेंगे। यहाँ से बाइंग का नहीं, यहाँ से हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे अगर यहाँ कहीं आता है वापस तो। और दूसरी कंडीशन, अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है फिर ऐसे धीरे धीरे ऊपर आता है, ऊपर आके यहाँ पे ऐसे ऐसे प्राइस सस्टेन करता है कुछ टाइम तक, फिर हम लोग यहाँ से फिर बाई का प्लान करेंगे। प्राइस सस्टेन करना चाहिए ऊपर, ये ध्यान देना। नीचे प्राइस ओपन होता है, मान लो 500 के आसपास ओपन होता है, नीचे जाता है सडनली, फिर धीरे धीरे ऊपर आता है, ऊपर आके 500 के ऊपर क्लोज करता है, इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी कर जाए। और फिर इस जो ब्रेक, ये जहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा था, इसको ब्रेकआउट अगर देता है या फिर यहाँ पे सपोर्टिव कैंडल्स बना रहा है, फॉर्म कर रहा है कंटिन्यू, देन हम लोग ऊपर का ट्रेड एक करेंगे यहाँ से कॉल साइड के लिए। ओके। और दूसरी कंडीशन है, अगर यहाँ पे खुलते ही ऊपर जा रहा है, सपोज खुला और यहाँ से तुरंत ऊपर की तरफ जाने लगा, देन यहाँ पे हम लोग एक पुट का ट्राई करेंगे। दो कंडीशन हो गई। और इसके बाद अगर बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है तो फिर आने दो गाइज, ऐसा हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा नीचे के लिए नहीं जा सकते हैं। ये कुछ लेवल्स हैं जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अगर जहाँ पे खुल रहा है, सपोज यहाँ कहीं खुल रहा है तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ कहीं खुल रहा है तो ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का आप लोग को पता ही है। और बाकी अगर इन केस, अगर यहाँ पे खुल रहा है फ्लैट, इन केस ओपन होने वाली बात है, कुछ भी हो सकता है, अगर यहाँ पे कहीं पे खुल रहा है तो भी हम लोग सेलिंग का ही यहाँ से देखेंगे। ओके। तो निफ्टी का हो गया, यहाँ से भी सेलिंग का देखेंगे, इस लेवल के आसपास सस्टेन करेगा तो भी सेलिंग का देखेंगे। इसलिए नीचे से आके 500 के नीचे से जाकर ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करेगा, देन बाइंग का प्लान करेंगे। चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं हम लोग। तो बैंक निफ्टी में देखिए लेवल्स ड्रॉ हैं। ओके। अब इसको देखते हैं हम लोग ट्रेड कैसे करना है, 5 मिनट में चलते हैं। लेवल्स ड्रॉ है मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके सामने है, आप लोग सेम अपने चार्ट पर ड्रॉ कर सकते हो। अगर निफ्टी 1 पॉइंट के आसपास गैप डाउन खुलेगा तो गाइज, सॉरी 1%, अगर तो ये भी 1% के आसपास गैप डाउन ही खुलेगा, तो ये तो ऑलरेडी 48,500 के नीचे दिखा रहा है, यानी ये इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा अगर मार्केट ज़्यादा नीचे खुलता है तो। और ये हो जाएगा इसके लिए सपोर्ट। बाकी नीचे का ज़्यादा प्लान नहीं करेंगे। देखो, अगर गाइज अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो गया तो मार्केट ज़्यादा मूवमेंट के फिर उसमें एक्सपेक्टेशन रहेगा नहीं। तो इसके लिए हम लोग कल का कुछ अच्छा मूव तो, बट सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो थोड़ा सा मूवमेंट हो सकता है आ जाए। बाकी जो रहेगा लाइव में हम लोग मिलेंगे ही। फिलहाल का प्लान देख लेते हैं।
फिलहाल का प्लान हम लोग ये रखते हैं कि इनकेस अगर मार्केट कहीं यहाँ कहीं ओपन हो जाता है इस दोनों रेजिस्टेंस सपोर्ट के बीच में, देखो मान लो मार्केट कहीं 700 से 800 के बीच में ओपन हो रहा है, ओके। तो 700 से 800 बीच में ओपन होके ये स्लोली 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 ऊपर जा रहा है, ये आ रहा है कल की क्लोजिंग के आसपास। यहाँ से हम लोग एक डाउन साइड का ट्रेड देखेंगे। अगर ये धीरे धीरे मार्केट ऊपर आए तो यहाँ से हम लोग डाउन साइड का ट्रेड देखेंगे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट एक अच्छा खासा भी डाउन सेंटीमेंट में दिख रहा है। तो जो ज़्यादातर ट्रेड हम लोग प्लान करेंगे वो डाउन साइड के प्लान करेंगे। एक बार हिट मैप देख लेते हैं, देखो। हम्म, ठीक है, हिट मैप थोड़ा सा पॉजिटिव है, बाकी मैक्सिमम तो रेड है। सुबह देखेंगे क्या होगा, तो उस हिसाब से प्लान करेंगे हम लोग बाकी का। और अगर ये 700 वाला जो सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, मार्केट अगर फिर यहाँ कहीं खुलता है, तो देन हम लोग डाउन साइड का प्लान करेंगे। नीचे से अगर आएगा ऊपर रिटेस्ट के लिए, तब भी ये टारगेट मिल जाएगा। अगर यहाँ कहीं ओपन होता है, नीचे जाता है, थोड़ा सा रिटेस्ट करता है, तो भी हम लोग यहाँ पे सेलिंग का प्लान करेंगे। और इस सपोर्ट के आसपास हम लोग बाय का देख सकते हैं। 250 का जो सपोर्ट है, यहाँ पे हम लोग बाइंग का प्लान कर सकते हैं, यहाँ से ऐसा कुछ। तो ठीक है गाइज, कल इन लेवल्स पे ट्रेड करिए। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं संडे को मंडे वाले एनालिसिस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।